नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित रवि भारद्वाज जी और आचार्य मदन जी। और आज क्रिकेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा आरोप है, सोशल मीडिया पर भी इस समय रूमर्स चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। सवाल ये है कि क्या आखिर इंडिया और पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप मैच था, क्या वो फिक्स था? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच का T20 वर्ल्ड कप मैच फिक्स था? क्या भारत इसी कारण हारा? तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरों का बाजार क्यों गर्म है। तो लवी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या राज है इसके पीछे, क्या मामला क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आखिर? शिवम जी, ये पूरा जो विषय है भारत और पाकिस्तान का, ये अब क्रिकेट का नहीं रहा। क्रिकेट अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहाँ पर वो क्रिकेट नहीं है, वो खेल नहीं है, वो एक बाजार है। खेला हो गए, खेला हो गए। तो यहाँ खेला हो गए वो वाला खेला नहीं है, यहाँ दूसरे ही खेला हो गए हैं। क्रिकेट को एक कमर्शियल मोड में परोस के उसके पीछे से कितने काम हो सकते हैं इसका पहले अंदाजा नहीं लगता था। लेकिन आज अगर हम इस एरा में देखें, क्रिकेट के पीछे एक नहीं, बहुत सारे मामले इन्होंने अपने क्लियर किए हैं, साधे हैं एक के अंदर। और रही भारत और पाकिस्तान की जीत की वजह, तो ये जब फिक्सिंग की बात होती है या एक कमर्शियल जोन की बात होती है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये जीत है या ये हार है। ये एडजस्टमेंट होती है, ये फिक्सिंग है। पहले से डिसाइड होता है किसको क्या करना है, कैसे करना है। आप इंडिया की बॉलिंग की अगर देखें तो वो आपको एक भी बॉल ऐसी नहीं लगेगी जो मैच जीतने के लिए बॉल डाली है। यानी कि वो पहले से ही उनको बोल दिया गया था कि भाई तुम्हें इस मोड में बल्लेबाजी करनी है कि आराम से रन बनने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैसे बॉलिंग तो इस बार इंडियन टीम की थोड़ी सुस्ती तो रही ठीक और नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं, तमाम दर्शक भी इस बात से एग्री करते दुनिया होंगे के- कि भारत की बॉलिंग कहीं ना कहीं इस बार वैसी नहीं लगी जैसी होती थी, वो मजा नहीं आया। दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर बुमराह, स्विंग के बादशाह जिसको बोला जाता है, मतलब अच्छी स्विंग कराते हैं, सीम कराते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। और जो ऑफ स्पिनर थे हमारे, उन्होंने भी मतलब इस तरीके से बॉलिंग की ही नहीं जो ये रिप्रेजेंट करती हो कि ये मैच जीतने के लिए बॉलिंग की जा रही है। तो पूरा अब चाहे वो कप्तान विराट कोहली हो या उधर दूसरा होता जो उनका था बाबर, और हो सकता है बाबर के साथ होती कि भाई ऑस्ट्रेलिया हारना है, तो वो भी क्या करेगा, वो कोई आवाज़ थोड़ी उठा सकता है। नहीं उठाएगा तो मार दिया जाएगा, या फिर किसी तरीके से स्कैम करवा के नेगेटिव मार्केटिंग करवा के बाहर करवा दिया जाएगा। तो इनको सबको मोल्ड होके ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। और बहुत सारे इसमें काम किए गए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा 1000 करोड़ का सट्टा लग रहा है, 2000 करोड़ का सट्टा लग रहा है। कुछ मीडिया वालों ने तो 4000 करोड़ तक की भी खबर परोस दी। तो इतने बड़े अमाउंट के पीछे किसको नहीं मनाया जाएगा, या कौन टकरा सकता है? कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसके पीछे जुड़ी हुई हैं, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। और मैं नहीं समझता भारत का अभी इस वर्ल्ड कप में रास्ता बंद हो गया है। अभी मैच पूरा खुला हुआ है, मतलब टूर्नामेंट अभी पूरा खुला हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत भी जाए। तो लवी जी, क्या आपको लगता है, क्या अब भी ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है? एज एन इंडियन मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रहती है, मैच कोई सा भी हो, किसी के भी साथ हो, हमेशा इंडिया जीते। लेकिन मैंने कहा कि ये फिक्सिंग का दौर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक आम नागरिक इसमें कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है। इस प्री डिसाइडेड वाले खेल के कारण ही मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीतेगी। तो लवी जी, आपको अभी ऐसा क्यों लगता है कि भारत के पास अभी भी वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं? क्यों है ऐसा संभव? और दूसरी चीज, यदि भारत हारता है या जीतता है तो ऐसी परिस्थितियों में
विराट के करियर का जो ग्राफ है भारत के हारने के केस में कहा जाएगा, और यदि जीतती है तो क्या लगता है आपको? शिवम जी, विराट कोहली का करियर अभी बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी, ये मेरी मतलब एक एज एन इंडियन मैंने बताया मेरी फीलिंग है ही। साथ में मुझे जो एक पूरे ग्लोबल सिस्टम की हरकतें देखकर जो इनकी रूटीन न्यूज़ होती हैं, मैं सब करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल, तो ये जो लोग सारे जुड़े हुए हैं इसमें, जो लोग ये सब काम करते हैं, वो सारे काम गिव एंड टेक पर होते हैं। अगर विराट कोहली ने इतनी बड़ी, हो सकता है कि वो मोल्ड हुआ हो, अगर कहीं कोई इंक्वायरी होती है जिसमें कभी कोई ये पता लगता हो कि फिक्सिंग हुई है इसमें, तो अगर फिक्सिंग हुई है मेरे हिसाब से, अगर मेरी आशंका सच है तो विराट तो जो भी मोल्ड होगा वो, चाहे विराट हो या कोई बाबर हो या किसी और टीम का कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे मोल्ड होगा, इतने बड़े लेवल का खिलाड़ी, इतनी बड़ी ऊंचाइयों वाला खिलाड़ी, तो वो सिर्फ अपनी हार को एक्सेप्ट करके तो नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई डील भी हुई होगी कि भाई मैं अगर इतनी हार लेता हूँ और आप इतने बड़े बड़े करोड़ में मतलब फंड्स अर्न करते हो, उसमें आपको इतना मुनाफा होता है, इतना बड़ा बाजार है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बिल्कुल पीछे कोई एग्रीमेंट हुआ होगा जिसमें ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप विराट की टीम जीतेगी। हो सकता है वर्ल्ड कप, जैसे अगर पाकिस्तान का बाबर हारता और ऐसी न्यूज़ होती तो हो सकता है वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतती। 1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान हारा भारत से और लास्ट में पाकिस्तान जीत गई वर्ल्ड कप। लेकिन तब फिक्सिंग ऐसी थी या नहीं थी उसके बारे में मुझे पता नहीं, तब हम बच्चे थे, लेकिन तब उस समय कितना बड़ा ग्राफ था वो हमें पता नहीं। लेकिन आज के समय में जितना कमर्शलाइजेशन हो गया है चीज़ों का, और जिस तरीके से चलती हैं, आप देखोगे एक मिनट की ऐड जो थी वो कोई 30 करोड़ या पता नहीं कोई 28-60 करोड़ के आसपास उसकी फिगर बताई जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब इतना बड़ा बाजार बन रहा हो, शोएब अख्तर ने, जस्ट लाइक टू ऐड ऑन, शोएब अख्तर ने ARY चैनल में, जो कि पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में से एक है, वहाँ के ऑफ द रिकॉर्ड नाम के शो में उन्होंने सीधे बात कही है कि यहाँ पर मतलब इंडिया में एक ऐड का जो 1 मिनट का जो स्लॉट है वो कई करोड़ का उन्होंने बताया है, सही रकम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने जो सही रकम जो उन्होंने बताई वो कई करोड़ों में है उनके अनुसार। तो आखिर ऐसा क्या है कि मतलब इतना महंगा क्रिकेट हो रहा है, और उसके बाद मतलब ये आपके कहने का मतलब ये कि क्रिकेट के आप जो है बाजारीकरण पे आप आरोप लगा रहे हैं कि क्रिकेट का इस समय पूरी तरह कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, जैसा कि लवी जी का कहना है, और ऐसे दौर में जब एक वो खेल से हटकर एक व्यापार बन चुका है। आप भी जानते हैं इसमें करोड़ों अरबों रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स और बिजनेसेस और ब्रांड्स वगैरह के स्टेक्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो एक जगह ठीक है कि क्रिकेट का इस समय बहुत हेवीली कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, और क्रिकेट के फील्ड में मैच फिक्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है। सालों से ऐसे केसेस आए हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पूरी दुनिया उनकी फैन थी, वो लोग इस कारण से कई बार जेल में भी गए हैं, कई लोगों पे आरोप भी लगे हैं, तय भी हुए हैं। तो अब ऐसे में आचार्य जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर इस समय जिस तरीके से समाज में इस T20 मैच के बारे में, ठीक है भारत हार गया, लेकिन इस बार पहली बार इसका हमने विशेष रूप से इसका हिंदू मुस्लिम करण होते हुए देखा है कि इस बार बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के पटाखे चला रहे हैं पाकिस्तान के जीतने पे, और कहीं हमने ये भी सुना कि मेरठ में कोई टीचर थी जिन्होंने स्कूल के अंदर इस बात को सेलिब्रेट किया, उसे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि वाओ वी वॉन। तो ऐसे में अब इस तरीके की बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमारे मोहम्मद शमी को जिस तरीके से वो लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कारण है? क्या स्पोर्ट्स का भी ध्रुवीकरण हो चुका है, पोलराइजेशन हो चुका है, जैसे राजनीति का हो ही चुका है? काफ़ी हद तक ये बात सही है कि इस मैच के बाद भारत और पाकिस्तान की जो जीत हुआ, उसमें जो निर्णय हुआ, उसको हिंदू बनाम इस्लाम कर दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा। उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि इतने सालों से लगातार पाकिस्तान हारता रहा है, तो क्या वो इस्लाम की हार के रूप में देखा गया है? कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को पाकिस्तान की हार के तौर पर देखा गया है। पाकिस्तान जन्म से ही भारत का एक शत्रु देश है, उसकी हार भारत के लिए बहुत मायने रखती है। और भारत में रहकर कोई यहाँ पटाखे जलाता है, जैसे कश्मीर में पटाखे जलाए गए, और जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं कई जगह पर
ऐसी घटनाएं सुनने को मिली। तो ये लोग अलगाववादी और फितरत जिनकी ऐसी है कि ये लोग पाकिस्तान की जीत में हमेशा खुशी मनाते हैं, भारत की हार में हमेशा जश्न मनाते हैं। ये एलिमेंट्स पर कंट्रोल करना भारत सरकार की जिम्मेदारी शुरू से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, परंतु उनके खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये लोग हमेशा अपना उपद्रव ऐसे मौके पर जरूर प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात की आपने अभी चर्चा होती है कि सट्टेबाजी कमर्शियल क्रिकेट हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि ये खेलों की श्रेणी में नहीं आता है, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट खेल की कैटेगरी में आता है। जैसे WWF वो कोई रियल फाइट नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई एंटरटेनमेंट के लिए की गई फाइट होती है, जिसमें डमी सारी चीज़ें बहुत ही पहले से फिक्स होती हैं। और इसी तरह से क्रिकेट भी लगभग फिक्स तो नहीं कहेंगे, पर फिक्स जैसी स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे याद है अभी जब चाइना से जब ये कोविड वायरस का जो शुरू हुआ और भारत ने यहाँ पर लॉकडाउन की तैयारी कर रहे थे, उस समय ये भी तय हो गया था कि क्रिकेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए और खास तौर से चीन की जो एड, उनकी कंपनी को जो एड क्रिकेट ये प्रचारित कर रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो वहाँ पर BCCI का जवाब आ गया था कि कई हज़ार करोड़ का हमारा करार हो रखा है, हम नहीं कर सकते। तो कई 3-3 हज़ार करोड़ के इन्होंने पैकेज रखे हैं, एग्रीमेंट कर रखे हैं, चाइना का पैसा लग रहा है, किस किस का पैसा लग रहा है कोई गिनती नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने IPL का एक नया कमर्शियल खेल और शुरू कर दिया। पहले तो ये 50 ओवर के मैच हुआ करते थे, फिर ये 2020 पे आ गए, क्योंकि स्पीड चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्रेज रहे, एक्साइटमेंट रहे और फिर सट्टा लगता रहे। 2001 में भी जब अजय जडेजा को बाहर किया गया था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, कि उसे सट्टेबाजी से फिक्सिंग की है और सबके बाद में हालांकि वो कोर्ट के से फ्री हो गए थे और कमेंटेटर में काम किए, दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के भी कोच रहे। परंतु फिक्सिंग उस जमाने में जब इतनी पॉपुलर हो गई थी कि भाई फिक्सिंग हो रहा है और लोगों को धक्का लगा, लोग नफरत करने लगे थे, उस समय लगान फिल्म लॉन्च की थी बॉलीवुड ने, क्योंकि फिल्म का फाइनेंशियल का एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है कि कैसे अपनी इमेज बचाएं। तो लगान फिल्म को जो एक्चुअल में ये कहा जाता है कि वो फुटबॉल मैच ब्रिटिश के साथ हुआ था, मोहन बगान के साथ की वो टीम क्लब के साथ, तो उस मैच को पृष्ठभूमि को कन्वर्ट करके क्रिकेट शुरू कर दिया गया। और क्रिकेट में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी की जो उस समय थी भी नहीं, कुछ ऐसे नियम भी थे, वो भी चर्चा में आए। तो उस चीज़ को क्रिएट किया गया। आमिर खान का भी मैं समझता हूँ कि वो बड़ा होशियारी से चालाकी से इंटरव्यू देने के पहले मैंने रिजेक्ट कर ली थी, और जो गोरेकर जो थे आपके वो उनको फाइनेंशियल नहीं मिला था, फाइनेंशियल जुटाए गए। तो उस समय क्रिकेट बदनाम हो चुका था इतना कि लोगों को लगा कि हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा था। उस समय लगान फिल्म के बाद क्रिकेट की एक नई रौनक लेके आए और फिर T20 शुरू हो गया, 2020 शुरू हो गया और उसके बाद IPL शुरू हो गया, जहां पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी आप अपनी टीम में लेते हो। तो वहां तो कोई हमारे जो एक मानसिकता सेट थी कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है और हमें उसके खिलाफ कोई भी मैच हारना नहीं है, इस जज्बे के साथ हमारी टीम उतरती थी। इस बार जो धज्जियां उड़ी हैं, मुझे लगता है कि सट्टेबाजों को लगता है कि अब तक हमेशा ये वन साइड गेम होता रहा है, भारत हमेशा जीतता रहा है, इस बार कुछ चेंज कर दिया जाए जिससे सट्टा लगाने का कारोबार का संभावना बढ़ जाएगी कि हाँ अब क्या है, एक सस्पेंस रहेगा, संभावना को खेल है, क्योंकि लोग जो जीत रहा है उसी में पैसे लगाएंगे, हारने वाले में कोई नहीं लगाता। परंतु एक संभावना जो पैदा की जाए कि भारत हार भी सकता है, तो ऐसे में क्रिकेट मुझे लगता है कि सट्टे बाजारों की गिरफ्त में तो कहीं नहीं आ रहा। दूसरी बात, क्रिकेट बोर्ड में सबसे बड़ा आरोप ये लग सकता है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो इसके बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, जहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का फंड है और उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो इसको खेलों की दृष्टि से मत देखिएगा, इसे खेल से कोई मतलब नहीं है। खेल में एक बार हार जीत होती है, जैसे एशियाड ओलंपिक में आप 4-4 साल बाद आ रहे हैं, आप अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, आपको सिल्वर मिल रहा है। क्रिकेट में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हॉकी में है, फुटबॉल में है और बहुत सारे मैचेज में है। तो क्रिकेट के साथ क्रिकेट खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ऐसा एम्पायर जिससे फंड का रोटेशन हो, जिसमें ब्लैक का भी खेल है, जिसमें बॉलीवुड भी जुड़ा है, जिसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हिडन जो चल रही हैं
कि फंड रिसोर्स जुटाने के लिए ये एक तरह से जैसे ड्रग्स के कारोबार के लिए आज हल्ला मच रहा है, तो ये भी एक तरह से हिडन कारोबार इसके पीछे चलता है, कोई छिपा नहीं है। सारे टीवी चैनल उसको प्रमोट करते हैं, सारे अखबार उसको फुल पेज के दिखाते हैं, क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में भी दिखाते हैं, जिसको मुझे लगता है कि उन सब के बारे में पढ़ना देश के युवाओं का समय बर्बाद करना है, देश का समय बर्बाद करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, इस हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का समय नष्ट हो रहा है। उस खेल का कोई परिणाम नहीं है, ना कोई जीतता है ना कोई इसमें हारता है। खिलाड़ी तो जीता है, जिसने अभी भाला फेंकने में जीता है, उसने गोल्ड मेडल लेकर रिकॉर्ड बनाया है, तो पता लग रहा है कि वो खेल जीता है, अपनी दमखम से जीता है। यहाँ पर सारा दमखम मैनेज हो जाता है और केवल एंटरटेनमेंट रहता है। आप चीयर्स गर्ल्स कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे एक्साइटमेंट बना रहे, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे बॉलीवुड वाले फिल्म लॉन्च करते हैं तो उसकी पूरी मार्केटिंग करते हैं, उसमें पूरा एक्साइटमेंट मसाला भरते हैं। इसी तरीके से क्रिकेट में भी हो, क्रिकेट में कई फिल्में बन चुकी हैं जो क्रिकेट को ही प्रमोट करती रही कि अल्टीमेटली आपको इसकी लत लग जाए, और देश इस लत से पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है। उड़ता पंजाब की बात नहीं हो रही है, ये पूरा उड़ता भारत इस समय क्रिकेट के जाल में फंस चुका है। इसको चुनौती लेकर ही अगर समझना है तो राजनेताओं को अपना धन का लोभ छोड़ना पड़ेगा, इस बोर्ड को भंग करना पड़ेगा, और क्रिकेट को केवल जैसे नेशनल मैच और होते हैं, एशियाड होते हैं, ओलंपिक होते हैं, स्कूल नेशनल होते हैं, उस तरह से गेम को चलाइए, गेम को गेम की तरह चलाइए, इससे ज्यादा वैल्यू मत है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल कठोरता का पालन होना चाहिए, परंतु कोई इसमें आवाज उठाए। मुझे लगता है कि पैसों का कारोबार इतना तगड़ा है कि शायद वो आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती और वो एक्शन नहीं ले पाते, पर देश को इस नशे की लत से, क्रिकेट की लत से मुक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो ये तो रही आचार्य मदन जी की बात। लवी जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो इस तरीके से क्रिकेट का इस समय पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, और पहली बार इस तरीके से देख रहे हैं कि लोग इसे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ के बहुत ज्यादा देख रहे हैं इस बार, तो क्या कारण है, और क्या ये भी कहीं ना कहीं कोई कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, और आखिरकार अगर इसमें कोई डिप्लोमेसी की भी, जैसे आचार्य जी ने बोला, तो क्या इसमें कोई डिप्लोमेसी भी जुड़ी हुई है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार बाबर ने, सोशल मीडिया पर तो इस तरीके की बात चल रही है कि देखो इस बार बाबर ने हिंदुस्तान पर फतेह पा ली। शिवम जी, मैंने कहा ये कमर्शियल पूरा एक सर्कस बना हुआ है और हर चीज़ यहाँ पर मोल्ड होती है। जब मोल्ड हो रही है तो उसमें जितने भी सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ये एक ऐसा नहीं है कि इसमें केवल क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें सिर्फ क्रिकेट से जुड़े लोग नहीं, इसमें बहुत फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल से नहीं जुड़ा हुआ, क्रिकेट के पीछे इंटरनेट काम कर रहा है, टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं, बैंकिंग काम कर रही है, आपका VFX काम कर रहा है, फिर उसके पीछे इतनी सारी वेबसाइट का काम चल रहा है, सोशल मीडिया पूरा लगा हुआ है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है, मतलब बहुत सारी ऐप चल रही हैं, बहुत कुछ है, एडवर्टीजमेंट वाले घर बनकर बैठे हुए कितनी ऐड लूटनी है। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें और फील्ड जब जुड़ती हैं तो वो भी फिर अपना एक तरीके से गिव एंड टेक वाला फॉर्म में वो भी अपना एक फायदा देखती हैं। तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुत सारे फील्ड इसमें जुड़े होते हैं। तो आपके कहने का मतलब इसमें रिलीजन को भी जो डाला जा रहा है, एक फ्लेवर बनाकर। एग्जैक्टली, तो इसमें पॉलिटिशियन जुड़े तो इसमें रिलीजियस भी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा जुड़ता है। जिस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि बाबर ने भारत को हरा दिया, मतलब एक इमेज बनाई जा रही है। जैसे अभी राम मंदिर हमारा बना है, 130 साल बाद की कोर्ट की लड़ाई के बाद हमने अपना राम मंदिर बनाने का एक न्यायिक अधिकार प्राप्त किया और राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और 500 सालों से लगभग 500 साल पहले जब उस मंदिर का विध्वंस हुआ, तब से लेकर आज तक हम एक तरह से लड़ाई लड़ते रहे। अब उस चीज़ को इशू बनाने के लिए भी इसका कनेक्शन जोड़ा गया है, जो बाबर को ग्लोरीफाई करता हुआ दिखाया जा रहा है। तो बाबर अगर अब हो सकता है आगे ये भी आगे बोला जाएगा, जब तब हो सकता है तो अब भी हो सकता है। इस तरीके से बाबर को ग्लोरीफाई करके ये दोबारा हिंदू मुस्लिम इंटरनेशनल मीडिया इसको क्रिएट करना चाहता है, जो मतलब समझना चाहिए लोगों को। लोकतांत्रिक रूप में देखें तो सरकारों को इसका एक अच्छा विरोध करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं।
रवि जी, एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे आईएसआई के द्वारा फैलाया हुआ कोई नैरेटिव हो सकता है कि ये नैरेटिव आईएसआई के द्वारा पुश किया जा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ISI ऐसे है, लेकिन ISI का इसमें बिल्कुल हो सकता है। नो डाउट हर काम में ISI इन्वॉल्व होती है। आज भारत के खिलाफ जो भी काम होते हैं तो हो सकता है इसमें ISI भी हो, कुछ नहीं कह सकते। बाकी वर्ल्ड कप ऑल इन ऑल इंडिया ही जीतेगी, मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और विराट कोहली ग्लोबल लीडर बनकर दोबारा निकलेगा, खूब वाहवाही होगी, सारे कलंक मिट जाएंगे। बस वही है, एक कलंक रहेगा कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए। अल्टीमेटली विराट कोहली एक बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की चर्चा? और अगर आपको पसंद आई हो या कुछ भी आपके विचार हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हॉक फील्ड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।